बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं और प्रशांत किशोर को आप पहचानते भी होंगे। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में जनसुराज के नाम से पदयात्रा कर रहे हैं। अभी वो चंपारण में हैं और उनकी यात्रा के दौरान मीडिया भी उनके साथ है और अक्सर वो मीडिया को अपना बयान देते हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन सबसे अलग प्रशांत किशोर अपने ही धुन में मस्त हैं और अब जैसा कि उन्होंने एक बयान दिया है, उससे साफ लग रहा है कि वो अपने पुराने धंधे में वापस आ गए हैं। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और वहीं आपको पता है कि देश के 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है इस असेंबली इलेक्शन में, जहां एक तरफ गुजरात वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव के तारीखों की ऐलान हो गई है। और इस दोनों जो राज्य हैं वहां वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लंबी लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि इस बार जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना टसन दिखाया, वो गुजरात में भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा कर रहे हैं और इसको लेकर के लगातार उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम बन करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोगों को गलत ढंग से वो गाइड कर रहे हैं। इन सब के बीच में आपको, जैसा कि हमने कल ही खबरों में बताया था कि किस तरह से शिवानंद तिवारी ने हमला किया था और प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी का सीक्रेट एजेंट बताया था। इन सब बातों के बीच प्रशांत किशोर एक बार फिर से अपने उस भविष्यवाणी के तरफ घूम गए हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। उन्होंने इसके लिए तर्क भी दिए हैं और उस तर्क में उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जीत के जो तरीके हैं, जीत के कारण जो हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल है, चूँकि वो ज़मीन पर मेहनत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन समाप्त होने जा रहा है और नीतीश कुमार ने जैसे ही 9वीं फेल को अपने कुर्सी बचाने के लिए प्रयोग किया, वो साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार के में राजनीति नाम की कोई चीज़ अब नहीं रह गई है और उनका राजनीतिक जीवन लगभग ढलान पर है। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात और हिमाचल में हो रहे चुनाव को लेकर के राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। स्पष्ट तरीके से प्रशांत किशोर का कहना है कि भारतीय इन दोनों जगहों पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी तो केरल में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जबकि चुनाव हिमाचल और गुजरात में है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि जितना मेरा अनुभव है उसके आधार पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं टिक पाएगी, त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। वहीं उन्होंने हिमाचल को लेकर के भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर की ये भविष्यवाणी कितना सच होती है। बिहार में उनकी पदयात्रा और देश भर के अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी और भविष्यवाणी क्या गुल खिलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।